अब आपको गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा सीट के पिछले यानी 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी समीकरण को समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में नोएडा विधानसभा सीट पर करीब 39% मतदान हुआ और भाजपा के पंकज सिंह ने इस चुनाव में जीत दर्ज की। पंकज सिंह ने इस चुनाव में सपा के सुनील चौधरी को बड़े अंतर से हराया था। वहीं अब आपको नोएडा विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी मिजाज को समझने में आसानी होगी। 2012 में परिसीमन के बाद वजूद में आई नोएडा सीट 2007 में दादरी विधानसभा सीट का हिस्सा थी और उस दौरान दादरी सीट से बसपा के सत्यवीर सिंह गुर्जर विधायक बने। वहीं 2012 में वजूद में आई नोएडा सीट से पहली बार भाजपा से डॉक्टर महेश शर्मा विधायक बने। 2017 में भी सीट भाजपा के खाते में गई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने यहां से चुनाव जीता। वहीं अब बारी है आपको गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा विधानसभा सीट के उन सियासी धुरंधरों से रूबरू कराने की जो कि आने वाले चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है पंकज सिंह का, जो कि मौजूदा भाजपा विधायक हैं और 22 के लिए भी दावेदार हैं। दूसरे नंबर पर सपा के योगेंद्र शर्मा हैं, जो कुछ वक्त पहले ही साइकिल पर सवार हुए हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के कृपाराम शर्मा हैं, जो 30 साल तक कांग्रेस में रहे, लेकिन कांग्रेस से नाता तोड़ बसपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं चौथा चेहरा कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक का है, जो कि मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब बारी है आपको नोएडा सीट के इन सभी कद्दावर सियासी चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने का, जिससे आपको भी इनके सियासी रसूख और ताकत के बारे में अंदाजा लग सकेगा। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक पंकज सिंह का। पंकज सिंह भाजपा का युवा चेहरा है। 2017 विधानसभा चुनाव जीते और नोएडा सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक हैं। पंकज सिंह को सियासत विरासत में मिली है। ये देश के पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। भाजपा के प्रदेश महासचिव हैं और नोएडा के हर तबके के वोटर्स के बीच इनकी मजबूत पैठ मानी जाती है। दूसरा चेहरा आइए आपको बता देते हैं, रूबरू करवा देते हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी नोएडा में दावेदार बना सकती है, और ये है योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र शर्मा सपा का ब्राह्मण चेहरा है और कुछ वक्त पहले ही ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। योगेंद्र शर्मा फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी FONRWA के अध्यक्ष हैं। ऐसे में नोएडा के तमाम लोगों के साथ इनका संपर्क होता रहता है। नोएडा में रहने वाले लोगों की आवाज उठाने की वजह से योगेंद्र शर्मा की हर तबके के वोटर्स के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है। अब तीसरा बड़ा सियासी चेहरा कौन है सीट का, आइए आपको ये भी बता देते हैं। ये है कांग्रेस का चेहरा, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हो गए हैं, और ये है कृपाराम शर्मा। कृपाराम शर्मा 30 साल तक कांग्रेस में रहे, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं। कृपाराम शर्मा की पहचान नोएडा की सियासत में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर होती है। नोएडा के ब्राह्मण और दलित तबके में कृपाराम शर्मा की मजबूत पैठ मानी जाती है, जिसकी बदौलत ये भी बसपा से 2022 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब चौथे कद्दावर सियासी चेहरे के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो कि कांग्रेस से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं, और ये है पंखुड़ी पाठक। पंखुड़ी पाठक का सियासी करियर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से छात्र राजनीति में कदम रखा। पंखुड़ी पाठक लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के साथ जुड़ी रही। हालांकि अब वो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं और कांग्रेस उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया का इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। सोशल मीडिया पर ये काफी एक्टिव रहती हैं और नोएडा में एक और ब्राह्मण चेहरा है। और अब आइए सीधा रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। स्वागत है सर। नोएडा सीट वजूद में आने के बाद से ही भाजपा का मजबूत गढ़ बनी हुई है, लेकिन 2022 की बात करें तो इस बार का रण थोड़ा अलग समीकरणों के साथ सामने आ रहा है। क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा इस सीट से भारी रह सकता है? देखिए, नोएडा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की उन सीटों में से एक है जहां भाजपा सबसे अधिक प्रभावी रहती है, और चूंकि ये एक अर्बन इलाका है और यहाँ के शहरी मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े रहते हैं, इसलिए यहाँ पर भाजपा का अच्छा खासा प्रभाव जब से ये सीट बनी है तब से ही है।
जी। और जो इस समय स्थानीय विधायक हैं, इनका पूरा जो कार्यकाल निकला है अब तक का 4.5 साल का, उसमें भी कोई उनके ऊपर कोई आरोप ऐसा नहीं लगा। हालांकि काम को लेकर लोगों की अलग-अलग राय हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर सभी विपक्षी दल अगर मिलकर भाजपा का मुकाबला करने की कोशिश करें तो शायद भाजपा के लिए वो चुनौती बन सकता है, वरना भाजपा यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में पहले दिन से ही नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जो है ये सीट कही जाती है। आप बने रहिए रवि जी हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो अब आपको गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा विधानसभा सीट के उन मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। नोएडा का पहला बड़ा मुद्दा है प्राधिकरण से विवाद, जिसे लेकर कई सारे लोग परेशान हैं और इसकी वजह से लोगों में नाराजगी है। दूसरा बड़ा मुद्दा गांव में लागू नक्शा नीति, जिसे लेकर ग्रामीण इलाके में नाराजगी है। और तीसरा बड़ा मुद्दा अपराध का है। हालांकि 2017 के बाद यहां पर अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा के भाजपा विधायक पंकज सिंह का दावा है कि नोएडा और प्रदेश की जनता को योगी सरकार का काम पसंद है और 2022 में जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। वहीं 2017 में सपा से रनरअप रहे सुनील चौधरी का दावा है कि 2022 में नोएडा की जनता सपा उम्मीदवार को चुनाव जिताएगी। चाहे वह अपराधियों के ऊपर लगाम कसना हो, चाहे उनकी जनता से लूटी गई रकम से जो गगनचुंबी इमारतें उन्होंने खड़ी करी थी, चाहे उसको ध्वस्त करना हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट्स के माध्यम से कनेक्टिविटी हो, और बच्चों से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो नौजवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब लोगों को एक अभ्युदय योजना के माध्यम से उनको भी एक अवसर प्रदान करना, कोचिंग देना, ये अनेक कार्यक्रम है जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर इस उत्तर प्रदेश का विकास करने का जो सपना संकल्प लेकर चले थे योगी आदित्यनाथ जी और हम लोग, वह साकार हो रहा है। देखो 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार बन रही है और नोएडा विधानसभा में गठबंधन से बहुत मजबूती मिलेगी। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन की लहर चल रही है। नोएडा के अंदर जो है किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, इसके बलबूते पे नोएडा के अंदर इस बार समाजवादी पार्टी सीट निकालेगी, क्योंकि नोएडा के हर वर्ग परेशान है।